गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉलजी। आज हम करने वाले हैं आर डी शर्मा का 9.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 0.18 ब्रैकेट ओपन 5x माइनस 4 इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 9.1 में भी आया था पॉइंट्स के। तो पॉइंट्स में जब क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको दो तरीके से करके दिखाया था दो मेथड से सॉल्व किया था। पहले तो जिनको ये डेसिमल चैप्टर बहुत अच्छे से आता है वो सीधा डेसिमल से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि डेसिमल में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो आज मैं इसको मेथड सेकंड से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं। 18/100 ब्रैकेट ओपन 5x माइनस 4 ब्रैकेट इक्वल टू का निशान 5/10 x प्लस 8/10। तो ये हमारा आ गया। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। कितना हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2 9 द 18, 2 5 द 10 एंड 0, 5 1 द 1, 5 2 द 10, 2 4 द 8, 2 5 द 10। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास आया 9/50/5/4x इक्वल टू 1x/2 प्लस 4/5 4/5। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो 9/5 है इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/5 को पहले 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 45x/50 माइनस 9 4 द 36, 36/50 इक्वल टू x/2 प्लस 4/5। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 द 2, 2 8 द 16 एंड 25। इधर देखिए 5 9 द 45, 5 1 द 1 एंड 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? 9/10 माइनस 18/25 इज इक्वल टू x/2 प्लस 4/5। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हम इसे जो वेरिएबल है उनको एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये 9x/10, इस x को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है यहाँ के माइनस को होगा x/2 इक्वल टू 4/5। 18/25 इधर माइनस का, उधर आके प्लस का हो जाएगा 18/25। अब हम इसको दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ का एलसीएम लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं। 10 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 2 से निकालेंगे 5 एंड 1 5। इधर का एलसीएम आया आपका 10, इधर का एलसीएम आया आपका 10। ठीक है, इक्वल टू अब दूसरी तरह का एलसीएम निकालेंगे हम 5 एंड 25, 5 1 एंड 5 5। तो इधर का एलसीएम आया 25। ठीक है, ये आया 25। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया, माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आ गया। इसी तरह अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 25 को 5 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 4 द 20 प्लस 25 को 25 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया 18 आया। अब हम इसको से आगे सॉल्व करेंगे। 9x माइनस 5x 4x/10 इक्वल टू 20 प्लस 18 13 38/25। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अब हम दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। 4x/10 इक्वल टू 38/25। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 4x मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 38। ठीक है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, 100x इक्वल टू 38 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 आता है। x की वैल्यू निकालेंगे 380/100, 0 से 0 किया लास्ट में, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 2 5 द 10। तो ये जो आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का, ये आया आपका
19/5। ठीक है, अब आप इसको या तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए या आप इसको डेसिमल फॉर्म में कर लीजिए। ये यदि इसको आप यहीं छोड़ना चाहें तो यहीं छोड़ दीजिए, परंतु क्योंकि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में दिया था तो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में ही आंसर लिखना होगा। यदि आप कंफ्यूज नहीं होते, यदि आपको डेसिमल आता है, डेसिमल में आप डिवाइड कर सकते हैं तो बेस्ट है, पर यदि नहीं कर सकते तो आंसर गलत मत कीजिएगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए। 19/5, 5 3 दा 15, ठीक है, 4। अब पीछे हमें इसको 0 लगाना है, यहाँ 0 लगाया और यहाँ लगाया डेसिमल। 5 8 दा 40, ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 3.8 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है 2/3x - 3/2x = 1/2। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट में जो एक्सरसाइज हमने कराई है 9.1 उसमें भी आए थे। इसमें भी सेम करना है, 3 और 2 का आपको एलसीएम लेना है, जो आएगा 6। ठीक है, जो आएगा 6 और 6 को ऊपर से फिर हम जैसे हमेशा करते हैं वैसे आपको करना है। अब 3x और 2x का हम एलसीएम निकालेंगे तो आया आपका 6x। 6x को 3x से डिवाइड करेंगे तो आया 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस कंटिन्यूशन में 6x को 2x से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 = 1/12। ठीक है, आगे देखिए +4 - 9 आंसर आया -5/6x = 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6x = -5 × 12, ये आया 6x = यदि आपको 12 का टेबल आता है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं आता तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या 5 to the 10 1 and 60। ठीक है, x = -60/6, 6 बंदा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -10 और यही आपका आंसर है। x की वैल्यू आ गई आपकी -10 और यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 4x/9 + 1/3 + 13/108 x = 8x + 19/18। ठीक है बच्चों, इसमें हमें दोनों तरफ का एलसीएम निकालना है। पहले वो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 3, 108 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 से निकालेंगे, 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 5 द 10, 4 और 9। 2 से जगह 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 to the 4, 2 7 द एंड ये 9। 3 से जाएगा 3 3 द 9, 3 1 द 3 9 द 27 और ये 3। फिर 3 से जाएगा 1 1 3 एंड 1, फिर 3 से जाएगा 1 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या आ गया आपका बच्चों? एलसीएम हमारा आया 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ये आपका एलसीएम आ गया 2 to the 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, 36 3 द। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके देंगे, 3 3 6 द 18, 1 3 3 द 9 और 1 10, यानी एलसीएम आ गया इसका 108। ठीक है, अब 108 जो हमारा एलसीएम आया है बच्चों, इसको मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 108 मल्टीप्लाई बाय 4x/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 108 1/3 प्लस 108 13 108 इक्वल टू 108 8x + 19 एंड 18। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, जितना हम सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, जितना हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करना है। 9 1 द 9, 9 1 द 9 एंड 9 2 द 18। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 3 1 द 3, 3 3 द 9 एंड 3 6 द 18। 108 से 108 पूरा गया। अब 18
अब 18 के टेबल में, अब देखिए 18 को 108 से डिवाइड करना। अब यदि 18 का टेबल आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता तो देखिए कैसे करेंगे। 8 के टेबल में लास्ट में 8 कहाँ थे, 8 6 48 होता है। तो आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 6 48, 4 6 एंड 10, यानी ये 6 पे जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास जो फाइनल नंबर है उसे लिख लेते हैं। 12 4x प्लस 36 प्लस 13 इज इक्वल टू 6, 8x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 19। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8 और ये 4, 36 प्लस 13x प्लस 13x इज इक्वल टू 6 4 द 48x प्लस 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 सा 54, 4 इधर 5 कैरी में, 6 1 द 6 एंड 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार चेक कर लेते। 12 को 4 से मल्टीप्लाई 48x, उसके बाद प्लस 36, फिर 13x एज इट इज़ आ गया, फिर इसके बाद 6 4 द 48 प्लस 6 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 द 54, 4 5 कैरी में, 6 1 द 6 एंड 5 11। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 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 8 प्लस 3 11, 1 4 एंड 5 और 1 जो कैरी में था 61 x प्लस 36 इक्वल टू 48 प्लस 1 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 61x, अब 48x जो है इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 48x इक्वल टू 114, 36 इधर प्लस का यहाँ के माइनस कर देंगे, 61 में से 48 गया, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, यहाँ 5 बच गया क्योंकि यहाँ इसे हमने 11 बनाया, 5 में से 4 गया 1, 13 इज इक्वल टू, अब हमें 114 में से 36 माइनस करना है, 14 बनाएंगे इसे, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, ये बचा 10, 10 में से 10 में से 3 गए 7। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू निकालेंगे, 78/13। अब 3 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 3 6 अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 6 18, 8 1 3 6 1 6 और ये 7, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 6 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ब्रैकेट ओपन 45 माइनस 2x अपॉन 15 माइनस ब्रैकेट ओपन 4x प्लस 10 बाय 5 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 15 माइनस 14x अपॉन 9। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 45 माइनस 2x अपॉन 15 माइनस 4x प्लस 10 अपॉन 5 इक्वल टू 15 माइनस 14x अपॉन 9। इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों साइड्स का, 15 5 एंड 9। पहले 3 से निकालेंगे, 3 5 द 15, 5 इधर और 3 3 द 9, 3 से जाएगा 1 5 एंड ये 5, 5 से जाएगा 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या है बच्चों हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 द 9, 9 5 द 45। तो 45 हमारा एलसीएम आ गया बच्चों, 45 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये जो एलसीएम आया, एलसीएम को हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 45 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 2x अपॉन 15 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 45 ब्रैकेट ओपन, 4x प्लस 10 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 14x अपॉन 9।
ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45, 5 1 द 5, 5 9 द 9 1 द एंड 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई, अब हम इसे जो बच गया इक्वेशन वो लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 45 माइनस 2x माइनस 9 4x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 14x ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x से भी, 9 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से भी उसी तरह, 5 15 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 14x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15, 5 1 कैरी में, 3 4 द 12 और 1 13 माइनस 3 2 द 6 6x माइनस 9 4 द 36 36x, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, माइनस प्लस माइनस होता है तो निशान माइनस का आएगा, इक्वल टू 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आया आपका, माइनस 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 द 20 02, 5 1 द 5 और 2 कैरी में 70 70x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों सॉल्व हो गए इधर से और ये दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, 135 माइनस 90 प्लस माइनस माइनस होगा, निशान जो डिजिट हैं वो माइनस होंगे और निशान हमेशा बड़े का आएगा। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गए 4, प्लस का निशान माइनस, अब माइनस 6x और माइनस 36x को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 36 को में 6 ऐड करेंगे 42x और निशान माइनस का, इज इक्वल टू 75 माइनस 70x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 42x, अब इधर 70x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 70x माइनस इक्वल टू 75, 45 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, प्लस माइनस माइनस 70 में से 42 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 6 क्योंकि इसको 10 किया हमने, 6 में से 4 गए 2, x प्लस का निशान इक्वल टू 75 में से 40 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट माइनस होंगे, 75 में से 45 गए 30 आ गया आपका, x की वैल्यू निकालिए 30/28, 2 से सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 14, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 15/14 और यही आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। 5 ब्रैकेट ओपन 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 23/3 इक्वल टू 13 माइनस 4x माइनस 2/3। चलिए इसमें हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले जो हम करेंगे 5 को 7 से और फिर 5 को 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए लेट्स डू इट। 35x प्लस 25/3, ठीक है, ये आ गया आपका, माइनस 23/3 इक्वल टू 13 माइनस 4x माइनस 2/3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को पूरे ब्रैकेट से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए एलसीएम कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 35x प्लस 25/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू नहीं है, माइनस है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 23/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 2/3। अब जहाँ से जो कट रहा है, जो सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, तो हमारे पास बचा क्या, 35x प्लस 25 माइनस 23 इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आया, माइनस, अब माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 35x 25 माइनस 23,
यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा। 25 में से 23 माइनस किए 2 आया और प्लस का निशान आएगा क्योंकि 25 बड़ा है। इक्वल टू 39 प्लस 2 41 माइनस 4x अब हमें से सिंप्लीफाई करना है। 35x 4x इधर माइनस का है, 4x इधर माइनस का, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। 4x इक्वल टू 41, ठीक है। और 2 इधर प्लस 2 इधर 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे। 35 प्लस 4x 39x इक्वल टू 41 में से 2 का कितना आया 39, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे 39 अपॉन 39, 39 से 39 गया, x 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1 और यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करना चाहेंगे। ये आर डी शर्मा 9.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लास्ट क्वेश्चन था 20। इसके बाद हमारे पास से 5 क्वेश्चन बचे हैं 9.2 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन का आर डी शर्मा का जो चैप्टर है 9.2 एक्सरसाइज फिनिश होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो रैशनल नंबर्स हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज करना चाहेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरी जो सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और हमें सब्सक्राइब करें। हम इस यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब फैमिली पे बिल्कुल नए हैं तो हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारी जो वीडियोस हैं उसको वॉच करें, उसको समझें, उसको लाइक करें, शेयर करें। और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप हमें कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ये जो 9.2 जो हमने आर डी शर्मा का चैप्टर सॉल्व किया है उसकी 9.1 और 9.2 के जो क्वेश्चंस हैं मैं अपने बेटे को बोलूँगी कि सारे फ़ोटो खींच के उसमें आपके अपलोड कर देगा, ताकि जो बच्चे खुद इसको अपनी तरफ से सॉल्व करना चाहें तो उनको आर डी शर्मा अलग से परचेज ना करनी पड़े। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके 9.1 और 9.2 उसको अपलोड करके, उसको डाउनलोड करके खुद सॉल्व कर सकें, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये वीडियो हम अंत करना चाहेंगे। राधे राधे।